स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। फर्स्ट डे फर्स्ट अटेम्प्ट, 23 के पहले दिन ही 23 की जंग का आगाज हो गया। कांग्रेस ने आज भी नफरत का बाजार और मोहब्बत की दुकान सजाई। बीजेपी ने नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट का नारा लगाया और रीजनल पार्टियों ने अपने अपने हिस्से का जोर लगाया। अब से ठीक 33 घंटे के बाद राहुल गांधी फिर से पैदल चलना शुरू कर देंगे। राहुल दिल्ली से यूपी में एंट्री मारेंगे। यूपी में कांग्रेस का चांस कम है, इसलिए राहुल बस यूपी को टच करके निकल जाएंगे। केरल में राहुल 20 दिन रहे थे, यूपी में सिर्फ 5 दिन टिकेंगे। सवाल यूपी का नहीं है, सवाल देश का है, सवाल भरोसे का है। कौन सबसे ज्यादा भरोसेमंद है? क्या मोदी सबसे विश्वसनीय है या एंटी मोदी मोर्चा में कोई अल्टरनेटिव है? 23 के हिंदुस्तान की फुल पॉलिटिकल पिक्चर देखिए इस रिपोर्ट में। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। प्रधानमंत्री पर कितना भरोसा है? बीजेपी मोदी भरोसे, राम भरोसे या काम भरोसे? मोदी सपोर्टर्स कहते हैं कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बात सिर्फ कहने की नहीं है, करने की भी है। इसीलिए साल 2023 के पहले दिन से ही मोदी की पार्टी ने मोदी के काम को शोकेस करना शुरू कर दिया। नए साल के पहले दिन प्रधानमंत्री की कुछ तस्वीरें आईं। इन तस्वीरों के साथ इकोनॉमी के कुछ डेटा भी आए। मोदी ने इकोनॉमी कैसे बदल दी, इसकी चर्चा आगे करेंगे। पहले बिग पिक्चर दिखाते हैं। नए साल पर देश के लोगों के नाम अपने शुभकामना संदेश में मोदी ने होप, हैप्पीनेस, सक्सेस और हेल्थ की प्रार्थना की। साल 2023 के पहले दिन से ही 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को मुफ्त राशन बांटना शुरू हो गया। 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च उठाकर मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम रीस्टार्ट किया है। साल के पहले दिन बीजेपी ने फ्रंट पेज पर लिखा, राष्ट्र प्रथम, सदैव प्रथम। राहुल गांधी ने साल 2023 के पहले दिन भी मोहब्बत की सियासी दुकान लगाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल की पूर्व संध्या पर एक तस्वीर डाली तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने नेहरू और इंदिरा गांधी की पुरानी तस्वीर चिपकाकर शेर और बिल्ली वाला नफरती कमेंट कर दिया। फिर भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लिखते हैं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। अब अगर ये नफरत मिटाने का रास्ता है तो फिर कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन बाद फिर से शुरू होने वाली है। 3 जनवरी दिन मंगलवार को राहुल दिल्ली से गाजियाबाद लोनी बॉर्डर के रास्ते उत्तर प्रदेश में दाखिल होने वाले हैं। राहुल ने दिल्ली में वो रास्ता चूज किया है जहां 2020 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अरविंद केजरीवाल भी 7 दिन के विपासना ध्यान से बाहर आ गए हैं। केजरीवाल सेवा का संकल्प ले रहे हैं, यानी फुल पॉलिटिकल थिएटर लग गया है। सवाल है कि भरोसा किस पर है, पब्लिक को किस पर यकीन है? नरेंद्र मोदी के पास सबसे बड़ी कुर्सी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। रक्षा क्षेत्र में भी अब भारत बड़ी तेजी के साथ आत्मनिर्भर बन रहा है और हमने फैसला किया है कि जो हमारा डिफेंस का प्रोक्योरमेंट बजट है उसमें से 68% यदि खरीद होगी दुनिया के दूसरे देशों से बने हुए प्लेटफॉर्म्स, गन्स, एम्यूनिशंस और फायर आर्म्स की नहीं होगी, बल्कि भारत में और भारतवासियों के हाथों के द्वारा जो बनेंगे उन्हीं की खरीद होगी। और हम लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के फैसले के अंतर्गत ही ये तय किया है कि अब सारे ये बड़े बड़े टैंक, गोले, मिसाइल्स, एम्यूनिशंस, यह सब जो बनेंगे भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत के लिए बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। मोदी की राष्ट्र आराधना शक से परे है।
प्रधानमंत्री की इंटरनेशनल रेटिंग छोड़ दीजिए, G20 में मोदी की प्रेसिडेंसी को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया की पोजीशन को भी किनारे रख दीजिए। मोदी की सबसे बड़ी ताकत ये है। इन्हीं पर मोदी की पार्टी का फोकस है। इस फोकस का इन पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट का कितना डिविडेंड बीजेपी को 23 और 24 में मिलेगा? गरीब, आदिवासी, वंचित, महिला और किसान, इन 5 वर्गों को मिला दे तो देश की 75% से ज्यादा आबादी होती है। बीजेपी इन सब के लिए मोदी के काम गिना रही है। मोदी केयर और गरीबों का वेलफेयर, क्या 23 और 24 में यही वोट का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर होगा? 81 करोड़ 35 लाख लाभार्थियों को मुफ्त में राशन, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपए की किसान सम्मान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा शहरी व ग्रामीण आवास, जल जीवन मिशन के तहत 7 करोड़ 52 लाख घरों में नल से जल, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ 65 लाख शौचालय, पीएम स्वनिधि योजना से 44 लाख रेहड़ी पटरी वालों को आसान लोन, मुद्रा योजना के तहत 37 करोड़ 76 लाख छोटे व्यापारियों को लोन, लॉकडाउन के दौरान 20 करोड़ महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गरीब कल्याण को सियासी नारे से निकालकर वोट कैलकुलेशन के सेंटर में पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। साथियों, इस सच्चाई से बहुत लोग अनजान है कि देश के 100 में से 80 किसान छोटे किसान हैं। उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। आप कल्पना कर सकते हैं, इन छोटे किसानों की संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है। उनकी पूरी जिंदगी का आधार यही छोटी सी जमीन का टुकड़ा है। यही उनकी जिंदगी होती है। और इस छोटी सी जमीन के सहारे ही वो अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में होने वाला बंटवारा इस जमीन को और छोटा कर रहा है। इसलिए देश के छोटे किसानों की चुनौतियों को दूर करने के लिए हमने बीज, बीमा, बाजार और बचत, इन सभी पर चौतरफा काम किया। अगले साल मकर संक्रांति के दिन विराजमान होंगे, लेकिन 2023 में 2047 के भारत की का कैसा स्वरूप होगा, कैसा उसका चित्र होगा, कैसी तस्वीर होगी, ये बहुत अधिक मात्रा में 2023 में डिटरमिन होगा। इसकी रूपरेखा बन जाएगी। और पिछले 8-9 वर्षों में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, नवाचार को लेकर के एक नया आयाम हिंदुस्तान को देने का प्रयास किया है, जिसकी मान्यता अब विश्व भर में है, उसके परिणाम अब आने शुरू होंगे। और इसलिए भी कि 2047 से पहले के 25 आखिरी जो 25 वर्ष हैं इस शताब्दी के, जब भारत अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा आजादी की, तो उस आखिरी 25 वर्ष या आखिरी क्वार्टर का पहला वर्ष है। और आज से शुरू होकर 25वां वर्ष होगा, जो वो 2047 होगा। महाराष्ट्र में कल से बीजेपी का मिशन 45 शुरू हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा सीटों वाला राज्य महाराष्ट्र है। बिहार के अलावा महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पॉलिटिकल फोर्सेस का रीअलाइनमेंट हो रहा है। फोकस उन राज्यों पर भी है जहां इस साल चुनाव होने वाले हैं। 23 में 9 राज्यों में वोट पड़ेंगे, जिनमें से 5 राज्यों में एकदम तगड़ी फाइट है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना। यहां 23 में जो जीतेगा उसे 24 में एज मिलेगा। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे, कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में, मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में
बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। राहुल गांधी जिस मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की बात कर रहे हैं, वहां पिछला चुनाव 2019 में हुआ था। उस चुनाव में मोदी ने क्लीन स्वीप किया था। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने 28 सीटें जीत ली थी और कांग्रेस किसी तरह छिंदवाड़ा की एक सीट बचा पाई थी। 23 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होगा, जिसके लिए शिवराज सिंह चौहान सुपर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। मन को बहलाने को राहुल ख्याल अच्छा है। मैं लिख के दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी 2023 के चुनाव में। भोपाल की सड़कों पर पोस्टर लग गए। नया साल, नई सरकार। कमलनाथ ने खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर दिया है। कमलनाथ ने एमपी कांग्रेस के विधायकों को भी निर्देश दिए प्रदेश भर में उनके भावी सीएम वाले पोस्टर लगवाए जाएं। सभी विधायकों को भेजे गए डिजाइन में कमलनाथ की अकेली तस्वीर के साथ नीचे लिखा गया, भावी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अभी 11 महीने हैं, 11 महीने से पहले ही घोषित कर दिया है कि कमलनाथ भावी मुख्यमंत्री होंगे। यही वजह है कि अब न केवल कांग्रेस के अंदर सियासत गरमाते दिखाई दे रही है, बीजेपी को भी ये कहने का मौका मिल रहा है कि जिस लोकतंत्र की बात नए प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ वो कर रहे थे, यहाँ पर खुद निर्णय कमलनाथ लेते दिखाई दे रहे हैं। और 48 घंटे के अंदर ये दूसरा ऐसा निर्णय है जहां पर सीधे कमलनाथ ने निर्णय एक तरीके से अपना बता दिया है, चाहे वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष की तरफ से प्रोजेक्ट करना और कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट करने की बात हो, या अब खुद को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने की बात, एक सियासत यहां पर गरमा रही है। कमलनाथ के इन पोस्टरों ने बीजेपी को मौका दे दिया। सीएम फेस का जो ऐलान पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे को करना चाहिए था, वो ऐलान खुद कमलनाथ ने कर लिया। अपने मुख्यमंत्री बनने के होर्डिंग खुद ही लगवा लिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनकर अपने आप को मध्य प्रदेश में सुपरमैन स्थापित करना चाहते हैं कमलनाथ जी। सही मायने में राहुल गांधी तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हमारी पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली पार्टी है। तो लोकतंत्र कहां है? यदि आप मुख्यमंत्री के दावेदार बन गए तो इसकी घोषणा तो खड़गे जी को करनी चाहिए। पर गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस मध्य प्रदेश में तार तार हो चुकी है। 2 दिन पहले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने एमपी चुनाव में कांग्रेस के पूर्व मंत्रियों और विधायकों को हारने वाला इंटरनल सर्वे आउट कर दिया था। इस पर भी कमलनाथ पोस्टर लगाते हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन शिवराज सिंह चौहान पर कमेंट करते हैं। पिछले एक लंबे अरसे से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की हालत ख़राब है और जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को तोड़ के सरकार बनाई है, वहाँ के लोग बहुत नाखुश हैं। निश्चित तौर से आने वाले चुनाव के अंदर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री तो हमेशा इसी तरीके की बातें करते हैं और जब चुनाव हो जाता है तब उनके पास ये कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता कि मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। सियासत में बड़े बड़े दावे करने का चलन हो गया है। कांग्रेस रिवाज निभा रही है, मगर यही रिवाज राजस्थान में उसके लिए गले की फांस है। 2023 शुरू होने से ठीक पहले राजस्थान के कांग्रेसी विधायकों ने स्पीकर के घर कतार लगाकर अपने इस्तीफे वापस लिए हैं। सितंबर में इन विधायकों ने गहलोत की सरकार बचाने के लिए इस्तीफे दिए थे। अब उन्होंने सरकार बनाए रखने के लिए इस्तीफे वापस लिए। इस्तीफे की ये सियासत और कुछ नहीं, जादूगर की जादूगरी है। अशोक गहलोत किसी भी तरह से ये पक्का कर लेना चाहते हैं कि उनकी कुर्सी बनी रहे। पर्सनली अशोक गहलोत कोई रिस्क नहीं ले रहे। वो पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों पर काम करके राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने का दावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गहलोत सचिन पायलट से लड़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 22 के आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। बघेल दिल्ली से रायपुर लौटे तो फुल पॉलिटिकल फाइट शुरू कर दी। छत्तीसगढ़ में इन दिनों आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। बघेल ने अनुसूचित जनजाति के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस कोटे में सवर्णों के लिए 4%, यानी कुल मिलाकर 76% रिजर्वेशन का बिल पास कराया है। रिजर्वेशन बिल पर राज्यपाल ने साइन नहीं किया है और बघेल को सियासत का मौका मिल गया है। विधानसभा के ही मतलब वो संपत्ति कहलाती है, वो विधानसभा से निकल के राजभवन गया है
वो बिल अटका हुआ है, सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। राज्यपाल को सीधा चाहिए कि यदि याद हस्ताक्षर करें या विधानसभा को लौटाए, दो ही काम हैं। मोदी कैसे काम करते हैं और विरोधी कैसे काम करते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल से समझाते हैं। 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान में चाइनीज खिलौनों पर चिंता जताई थी और एक मिशन शुरू किया था। 2020 में भारतीय खिलौने का निर्यात सिर्फ 300 करोड़ का था। 2 साल के अंदर 2022 तक भारतीय खिलौनों का निर्यात बढ़कर 2600 करोड़ हो गया। खिलौना बहुत छोटी चीज है, मगर मोदी की नजर वहां भी है। मोदी जी की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और मोदी जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई है, उसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। और जो भारत 2014 में दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में आता था, अर्थव्यवस्थाओं में आता था, दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है, और विश्व के वैज्ञानिकों अर्थशास्त्रियों का भी यह मानना है कि 2027 समाप्त होते होते भारत दुनिया की टॉप 3 जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें आकर खड़ा हो जाएगा। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी सब कुछ बेच रहे हैं। राहुल के मुताबिक मोदी रेलवे को भी बेच रहे हैं। हकीकत यह है कि मोदी रेलवे की तस्वीर बदल रहे हैं। पुरानी ट्रेनों की जगह वंदे भारत जैसी मॉडर्न ट्रेन चलवा रहे हैं। पहले और अब का फर्क रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के बड़े बड़े अफसरों को इस तरह समझाया। एक जो कॉलोनियल माइंडसेट का पीएम साहब ने जो 5 प्रण में से 1 प्रण दिया है, उससे निकलना पड़ेगा। यहाँ पर भी जीएम साहब की गाड़ी रुकती है या फिर मेंबर साहब की गाड़ी रुकती है, वहां पे एक व्यक्ति आता है और सबसे पहले उसको हैंडल को क्लीन करता है और नीचे एक फुटमैट लगाता है। ये सब भूल जाना, भूल जाना, बंद कर देना। ये सब जो आदतें हैं, ये सब की सब भूल जानी चाहिए। हम इंस्पेक्शन के लिए जा रहा है व्यक्ति, हर 10 मिनट के बाद में कुछ खाने का सामान लेके आ जाता है कोई। ये क्या नहीं, कल्चर नहीं। ये सब चीजें हमें भूल जानी पड़ेगी। कॉन्शियसली इन सबको हमें बंद करना पड़ेगा। कॉन्शियसली प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। कॉन्शियसली हर एक स्टेप पे हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ काम पे होना चाहिए। मोदी और मोदी के मंत्री देश का कल्चर सेफ रख के वर्क कल्चर चेंज कर रहे हैं। मोदी के विरोधी मोदी को ही चेंज करने की सौगंध खाकर चल रहे हैं। विपक्ष का काम है, जो विरोधी होता है उसका काम होता है विरोध करना। लेकिन आपको भी पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि आज की तारीख में आज़ादी के 75वां वर्ष में मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकलाप है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबसे भिन्न है। और नरेंद्र मोदी जी आज की तारीख में विश्व में सर्वश्रेष्ठ नेता माने जाते हैं। देश में जो बड़ा जो कंट्री है, इवन कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, वो भी नरेंद्र मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए ललायित रहता है। इतना बड़ा स्टेटस है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में प्रधानमंत्री पद का 2024 में तो कम से कम कोई वैकेंसी नहीं है। कितनों विपक्ष छटपटा के रह जाएगा। एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री की कुर्सी एक है, 23 में मोदी उस पर विराजमान है। 24 में फिर से रेस शुरू होगी तो मोदी उसमें भी आगे हैं। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, शरद पवार, केसीआर, ऐसे आधा दर्जन नेता पीएम की रेस में नंबर 2 आने के लिए दौड़ रहे हैं। राहुल गांधी 3000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, लेकिन दौड़ में वही नंबर 2 आए कोई नहीं जानता। विपक्ष में अभी उम्मीदवार को लेके ही द्वंद्व है, जबकि पूरे देश ने तय कर लिया है कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। राहुल के पॉलिटिकल पार्टनर्स भी अभी राहुल के नाम पर कमिटमेंट नहीं कर रहे, जबकि मोदी की पार्टी एक नेता, एक निशान, एक ध्वज, एक पहचान को लेकर कमिटेड है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।